हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2005 में रिलीज हुई फिल्म अ चाइनीज टॉय स्टोरी के बारे में, जो कि मंकी किंग की सीरीज की ही एक मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष से एक चीज़ धरती पर गिरती हुई नजर आती है और फिर हमें साधु, मंकी, सुअर और मछली की यात्रा के बारे में पता चलता है, जो कि टैंग, मंकी किंग, शाह और जू होते हैं। और धर्म ग्रंथ से दुनिया में आने वाली शांति के बारे में बताया जाता है। और फिर टैंग अपनी टीम के साथ एक गांव में आता है जो कि भारत में होता है, और वहां पर उनके आने के साथ सब नाचने लगते हैं और उनके साथ टैंग भी नाचता है और ज़बरदस्ती शाह, जू और वुकोंग भी नाचने देते हैं। और फिर रात में मंकी किंग एक खंबे से लगा होता है जिसमें वो खंबे को अपना राज बता रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई छोटा सा जीव उसे काट जाता है और फिर उसका मुंह बिगड़ जाता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और वहाँ पर शाह और जू आते हैं और वो ये चीज़ वो उनको बताता है। फिर उन्होंने टैंक को बहुत ही टाइम से नहीं देखा, ये याद आने पर वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं, जिसमें उस गांव वाले एक राक्षस को टैंक देकर अपने बच्चों को बचाने की बात करते हैं और उन्होंने टैंक को कैद किया होता है। और तब वहाँ पर वुकोंग, शाह और जू उसे बचाने आते हैं, जिसमें एक आदमी उसे घायल कर देता है और फिर लड़ाई शुरू होती है। और वहाँ पर एक राक्षस अपने आर्मी के साथ आता है और टैंक को खाने की बात करता है जिससे वो अमर हो सके। और फिर वो गांव की ओर आता है और उसे टैंक समझाने जाता है, लेकिन वो और ज़्यादा फिर भड़क जाते हैं। और फिर मंकी किंग अपने बालों से बेबी मंकीज की फौज बुलाता है और उसके सामने राक्षस होते हैं और फिर उसकी आर्मी और मंकी किंग की आर्मी लड़ते हैं, जिसमें मंकी किंग अपनी छड़ी को बड़ा बनाकर लड़ता है और राक्षस मंकी किंग से लड़ता है, जिसमें वो मंकी किंग को उसी की छड़ी से फेंक देता है। और फिर दोनों एक टूटते पहाड़ में लड़ते हैं, जिसमें मंकी किंग दूर गाँव में जाकर गिरता है और वहाँ मंकी किंग समझ जाता है कि राक्षस काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और वो टैंक को एक कपड़े में बांध देता है। लेकिन टैंक उसे हिंसा नहीं करने देना चाहता है, इसलिए वो मंत्र बोलकर उसके मुकुट को टाइट करने की सजा दे रहा होता है। और तब मंकी किंग उसका मुंह बंद कर देता है और उसे रोकता है और फिर उसे बताता है कि मंकी किंग की लाठी यूज करने के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ बोलना होगा और प्यार नहीं करता बोलने पर लाठी को रोका जा सकता है। और फिर मंकी किंग टैंक को उठाकर फेंक देता है और फिर उस गांव में मंकी किंग को राक्षस पकड़ लेते हैं और टैंक दूर जाकर एक गांव में गिरता है, जिसमें सब गांव वाले टैंक और उस लाठी को देख रहे होते हैं और वहाँ लड़कियाँ उसे पसंद करती है। तब वहाँ का लीडर भड़क जाता है और एक औरत को बुलाता है और उसकी बेटी यू को टैंक की सेवा करने कहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बदसूरत होती है। और फिर यू टैंक की सेवा करती है और वहाँ टैंक उठता है और यू को देखता है, जिसमें लड़की सामने आने से शर्माती है और खुद की खूबसूरती की तारीफ करती रहती है, साथ ही टैंक को भी पसंद करती है ऐसा वो कहती है, जिसमें टैंक उससे प्यार नहीं करता ये चीज़ बताता है। और फिर वो सामने आती है जिसमें वो असल में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत होती है और वो टैंक को छोड़ने से मना कर देती है और फिर टैंक उसे पसंद नहीं करता ये बताता है और फिर वो आज़ाद कर देती है। और तब टैंक पानी मांगता है और तब वो उसे चूमने कहती है, लेकिन अंत में गुस्से में आकर टैंक उसे लात मार देता है और फिर वो गिर जाती है और फिर पानी लाने जाती है। और तब वहाँ पर एक अंडा दिखता है जिसे टैंक खोलता है और उसमें खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई होती है। और तब वहाँ पर यू आती है और वो खूबसूरत नहीं है ये टैंक उसे बताता है, तब वो पानी फेंक देती है और फिर गुस्से में टैंक अपनी छड़ी उठाता है और उसके पीछे से राक्षस आकर टैंक को पकड़ लेते हैं और गांव पर भी राक्षस की आर्मी हमला कर देती है। और फिर टैंक यू को मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहने कहती है, जिससे छड़ी काम करने लगती है और राक्षस को पटक देती है और वो छड़ी यू को घुमाने लगती है। और तब उसे रोकने के लिए टैंक उसे मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ ऐसा कहने कहता है और जिससे वो रुक जाती है और गांव में राक्षस की आर्मी पूरे गांव को बर्बाद कर देती है। और वहाँ राक्षस उसे देख लेता है और वो टैंक के पास धमाका करवाता है और दूसरी तरफ आसमान में यू के पास का अंडा कोई खींच लेता है और ये देखकर राक्षस अपनी आर्मी के साथ आसमान में जाता है और गांव में टैंक और यू की माँ बेहोश होते हैं और यू की माँ उसे गांव छोड़कर जाने कहती है और एक फल खाने कहती है जिससे वो खूबसूरत हो जाए। और ये भी पता चलता है कि यू की माँ राक्षस होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और यू टैंक का ख्याल रखती है। दूसरी तरफ अंडे को ऊपर जाता राक्षस रोक लेते हैं और वहां से अंडा भाग जाता है और राक्षसों के हाथों से टैंक चला गया होता है, लेकिन वो अपने 3 शिष्यों को छुड़ाने जरूर आएगा ऐसा उनका मानना होता है। और फिर एक समुद्र किनारे पर यू और टैंक लड़ रहे होते हैं, क्योंकि यू की गलती के चलते उनकी नाव टूट चुकी होती है और उनके सामने एक समुद्र देव आते हैं और वो छड़ी मांगते हैं, क्योंकि उसे मंकी किंग ने समुद्र से लिया होता है और तब से समुद्र में तूफान मचा होता है। और तब टैंक उसे रोकता है और मंकी किंग को छुड़ाने की बात करता है, जिसमें वो नहीं मानता और टैंक को मारने की धमकी देता है, जिसमें यूई भी लाठी देने से मना कर देती है।
और तब समुद्र देव को कोई मार देता है और दूसरी तरफ समुद्र के राजा अपनी आर्मी के साथ टैंक को पकड़ने के लिए आते हैं। तब यूई छड़ी का मंत्र बोलकर उसे पछाड़ देती है और फिर दोनों एक नाव में दिखते हैं, जिसमें टैंक दुखी होता है क्योंकि उसने हिंसा की थी और फिर स्वर्ग जाने की बात करता है, जिसमें यू और टैंक जिस नाव में होते हैं वो एक्चुअल में छड़ी ही होती है। और फिर यू छड़ी को स्वर्ग ले जाने कहती है, जिसमें वो प्लेन बनता है और दोनों उड़कर स्वर्ग में जाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भवंडर से होकर वो एक दरवाजे के पास पहुँचते हैं और अंदर जाते हैं और फिर दोनों स्वर्ग में पहुँचते हैं, जिसमें चार देव टैंक को समुद्र देव को मारने की वजह से गुस्से में होते हैं और वहाँ टैंक मंकी किंग को बचाने की बात करता है और फिर चारों उसके सामने आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। और तब यूई छड़ी को मंत्र बोलती है और तब छड़ी चारों देव को मारने लगती है और फिर काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद वो लोग स्वर्ग से भाग जाते हैं और यू छड़ी को साफ कर रही होती है। तब टैंक उसके दूर जाने की बात करता है क्योंकि वो लोगों पर हमला करती रहती है और जिससे टैंक काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, जिसमें यू उसे बचा रही होती है, ऐसा उसका मानना होता है। और टैंक उससे नफरत करता है, ये चीज़ उसे बताता है और छड़ी ले लेता है। और तब यू पहाड़ से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में टैंक उसकी रस्सी पकड़ लेता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं और फिर दोनों रस्सी छोड़कर समुद्र में गिर जाते हैं। और फिर टैंक साधु है और किसी से प्यार नहीं कर सकता, ये चीज़ वो यू को समझा रहा होता है और यू वहाँ से भागती है और तब टैंक उसे छोड़कर चला जाता है। और फिर यू फिर से आती है और वो टैंक को भागते हुए देख लेती है, लेकिन वो फिर से आएगा ये सोचकर वो घर में खाना बनाने लगती है और उसका वेट करती रहती है, लेकिन वो फिर से वापस नहीं आता और टैंक काफ़ी दूर निकल गया होता है और उसे भूख लगती है। तब वो छड़ी को खाना बना देता है और इसी बीच उसे आवाज़ आती है और दूसरी तरफ वो जाता है। वहाँ पर कुछ लोग यू को मारने वाले होते हैं और वो लोग उसी के गांव वाले होते हैं और फिर वहाँ पर टैंक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसमें वो लोग यू को खाने वाले हैं ये चीज़ वो लोग बताते हैं। और तब यू के गांव वाले सब राक्षस से ये चीज़ पता चलती है और वहाँ पर टैंक यू की जगह पर खुद को खाने के लिए कहते हैं और गांव वालों को उसका प्यार काफ़ी ज़्यादा सच्चा लगता है, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता और इसलिए वो लोग एक लड़की के पैरों के बीच में से उसे जाने कहते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो लोग उसके सच्चे प्यार पर भरोसा करेंगे। और फिर टैंक झुकता है और रेंग रेंग कर उस लड़की के पैरों के बीच में से गुजरता है और सबको उसके प्यार पर भरोसा होता है। और फिर टैंक उन लोगों को अपने प्यार से दुश्मनों से लड़ने के लिए कहता है और फिर कुछ देव सैनिक वहाँ पर आते हैं और समुद्र देव को टैंक ने मारा होता है ये चीज़ बताते हैं। और तब बीच में यूई आकर बताती है कि उसने देव को मारा था, लेकिन टैंक उसे खुद को बचाने से मना कर देता है। और फिर वो लड़की सैनिकों के सामने आती है और उन्हें प्यार के से बदलने के लिए कहती है, लेकिन तब वो लोग उसके सर में मारते हैं और उसे गिरा देते हैं। और फिर एक आदमी जाता है जिसमें वो लोग उसे भी मारते हैं और फिर सैनिक ढेर सारे लोगों को मारते हैं और फिर वो लोगों को काटने लगते हैं, जिसमें अंत में टैंक भड़क जाता है और वो छड़ी उठाता है और सैनिकों से लड़ने लगता है और यू उसे रोकने जाती है। तब सब उसे पकड़ लेते हैं और फिर यू सबको मारने लगती है और दूसरी तरफ टैंक ने सबको मार दिया होता है और अब वो साधु नहीं होता ये चीज़ वो मान लेता है। और फिर वहाँ पर यू आती है और दोनों चले जाते हैं और फिर सब लोग उठते हैं और वहाँ पता चलता है कि यू ने उन्हें नाटक करने के लिए कहा था और अंत में वो टैंक को गाँव वालों को खाने देगी, ऐसा उसने प्रॉमिस किया था। और फिर वो लोग टैंक को मारकर खाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ टैंक दुखी होता है। तब ये उसकी गलती नहीं है ये यूई बताती है और उसे वुकोंग को बचाने पर फोकस रखना चाहिए, ऐसा यू का मानना होता है। और तब टैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए, ये चीज़ भी वो उसे बताती है, जिसमें टैंक का मानना होता है कि अब वो खूनी दरिंदा बन चुका है। और फिर बाद में दोनों एक दूसरे को मंकी किंग को छुड़ाएंगे ये वचन देते हैं और उसी के साथ यूई इसे बताती है कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो उसे दूसरा दोबारा मौका नहीं देगी। और फिर सब राक्षस मिलकर टैंक को ट्रेन करने लग जाते हैं, जिसमें वो लड़ना सीखता है और घायल होता है और यूई उसकी सेवा करती है। और फिर यू टैंक को एक लड़की के साथ नाचते हुए देखती है और ये चीज़ उसे पसंद नहीं आती और ये चीज़ वो एक बुक में लिखती है। और फिर यू एक तालाब के पास आती है और नाचने लगती है और दूसरी तरफ टैंक ट्रेनिंग ले रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सीख चुका होता है और वो एक राक्षस से लड़ता है। दूसरी तरफ यू अपने रोज के काम में मंकी किंग की छड़ी यूज़ करती है और टैंक एक योद्धा बनकर यू के पास वापस आता है और तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर यू एक दूसरे राक्षस के साथ मिलकर कुछ लोगों पर हमला करती है और वो सबको मंकी किंग को छुड़ाने के लिए मना लेती है। और एक दिन यू बर्फीली जगह पर पेड़ काट रही होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है और वहाँ पर टैंक भाग कर आता है और यू को लेकर अपने गाँव चला जाता है।
और फिर आता है इस मूवी का ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया के मूवी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इलॉजिकल सीन, जिसमें टैंक स्पाइडरमैन बन चुका होता है और उसके पास कपड़े कहाँ से आए, ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं बताया गया। और फिर टैंक के पास रोशनी आने लगती है और वो उस तरफ जाता है, तब उसे वो अंडा दिखता है जिसमें लड़की होती है और फिर वो लड़की बाहर आती है और दोनों लड़ने लगते हैं। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा वक्त स्पेस में थी, ये चीज़ बताती है। दूसरी तरफ गाँव वाले टैंक को खाने की बात करते हैं, तब यू को उसकी माँ मिलती है और उसकी माँ पूछती है कि टैंक को उसने अभी तक क्यों नहीं खाया, जिसमें वो बताती है कि उसे टैंक से प्यार होने लग गया है। और दूसरी तरफ टैंक और अंडे वाली लड़की बात करते हैं, जिसमें वो राजकुमारी है, ये चीज़ बताती है। और फिर राजकुमारी टैंक को किस करने चाहती है, जिसमें यू और उसकी माँ वहाँ पर आ जाते हैं और यू काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और उसकी माँ चाकू फेंकती है, जिससे वो राजकुमारी को मारने जाती है। लेकिन राजकुमारी अपनी घड़ी से जगह बदल लेती है और वो घड़ी देखकर यू की माँ बेहोश हो जाती है। और फिर सब वहाँ लोग आते हैं और तब आसमान से रोशनी आती है और फिर एक स्पेसशिप आता है और उसमें से ढेर सारी स्पेसशिप निकलती है और उस गाँव के पास आती है और उसमें से एक सैनिक निकलते हैं और फिर एक राक्षस उन्हें मारने जाता है और वो अपने ढेर सारे रूप बना लेता है और तब एलियन असली वाले रूप पर हमला करके उसे हरा देता है। और फिर बाकी लोग अपनी शक्तियाँ छोड़ते हैं, जिससे एक शिप सूख कर फेंक देता है। और फिर गांव वाले सच बता देते हैं कि यू ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो लोग टैंक को खा सकते हैं। और फिर ये सुनकर टैंक भड़क जाता है और यू को झूठी बोलता है और यू उसे बचा रही होती है, ये चीज़ बताती है। लेकिन टैंक भाग जाता है और यू उसे रोकने जाती है, लेकिन टैंक उस पर भड़कता है और उसे गिराकर मंकी किंग की लाठी ले लेता है, जिसमें लाठी यू को बाय करती है और फिर दोनों निकल जाते हैं। और तब यू की माँ वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि वो उसकी माँ नहीं है, वो उसे एक नदी के किनारे पर एक बॉक्स के साथ मिली और वो उसे बॉक्स देती है और वो भी चली जाती है, जिसमें यू काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और फिर वो बॉक्स खोलती है और तब उसमें से एक राजकुमारी जैसी घड़ी निकलती है और वो चमकने लगती है और यू के शरीर बदलने लगता है और फिर वो पूरी तरह से बदल जाती है और यू के घर के बाहर फूल गिरते रहते हैं। और दूसरे दिन सुबह पर यू उठती है और वो भागकर एक तालाब के बीच में जाकर खड़ी होती है और वो अपना चेहरा देखती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो चुकी होती है। फिर उसकी माँ भी उसे देख रही होती है और फिर वहाँ यू अपने पंख निकालती है और उड़ने लगती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे देखकर उसकी माँ भी खुश होती है। और दूसरी तरफ राजकुमारी टैंक के पास जाकर मंकी किंग को छुड़ाने की बात करती है और फिर भारत के गाँव में लड़ाई चल रही होती है, जिसमें राजकुमारी अपनी एलियन आर्मी से राक्षसों से लड़ रही होती है, जिसमें उनके शिप्स नष्ट हो रहे होते हैं। और फिर एक राक्षस टैंक को मारने वाला होता है, तब यू एक गोला फेंकती है और राक्षस मर जाता है और फिर यू टैंक को लेकर उड़ जाती है और फिर यू मंत्र बोलती है और मंकी किंग की लाठी उसके पास आ जाती है और फिर वो टैंक को एक जगह पर छोड़कर मंकी किंग को छुड़ाने निकल पड़ती है और वो राक्षसों को मार मार कर आगे जाती है, जिसमें उसके पास ढेर सारी शक्तियाँ होती है और वो राक्षस फटाफट मरने लगते हैं। और ये देखकर राजकुमारी भड़कती है और वो यू पर बॉम्ब से हमला करती है और तब यू बॉम्ब को रोक देती है और राक्षस के अड्डे पर चली जाती है और वहाँ पर शाह, जू और मंकी किंग बंधे हुए होते हैं और तब वहाँ पर राक्षस हमला करता है और तब यू लाठी को मंत्र बोलकर उसे मशीन गन बना देती है और राक्षस की आर्मी को खत्म कर देती है और राक्षस को भी मार देती है। और फिर वो बॉम्ब लेकर राक्षस के अड्डे में अंदर जाती है और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर वहाँ से यू बाहर आकर गांव में जाकर राजकुमारी से मिलती है और राजकुमारी समझ जाती है कि वो भी उसी की तरह एलियन है और फिर यू उनके साथ जाने से मना कर देती है और राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जब वो अंडे में थी तब यू ने उसका ख्याल रखा था। और फिर राजकुमारी अपने एलियन स्पेसशिप के साथ स्पेस में चली जाती है और टैंक भागकर यू के पास आता है, जिसमें यू उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसने उसे पहले ही कहा था कि अगर उसने उसे एक बार छोड़ा तो वो उसे दूसरा मौका नहीं देगी। और फिर टैंक, शाह, जू और मंकी किंग स्वर्ग की सभा में जाते हैं और वहाँ पर टैंक लोगों को मारने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वहाँ पर की एक लड़की बताती है कि जिसने लोगों को मारा उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और वहाँ पर यू घायल अवस्था में दिखती है और वहाँ पर जेड सम्राट उसे मौत की सज़ा देते हैं और टैंक उससे सच्चा प्यार करता है, ये चीज़ वो मंकी किंग को बताता है। और फिर टैंक स्वर्ग की सभा में चला जाता है और इसके लिए वो स्वर्ग के सैनिकों से भी लड़ता है और सभा में ये चीज़ पता चलती है, तब जेड सम्राट भड़कते हैं और तब वहाँ पर टैंक आ जाता है और वहाँ पर आकर वो यू से माफ़ी मांगता है और वो स्वर्ग के सैनिकों से लड़ता है, जिसमें वो लोग उसे बांध लेते हैं और फिर फेंकते हैं और लाठी के बिना वो कमज़ोर हो जाता है और फिर सैनिक उसे मारकर गिरा देते हैं और वो मर रहा होता है।
तब मंकी किंग जेड सम्राट को पकड़ लेता है और टैंग को आज़ाद करने की धमकी देता है और टैंग ने प्यार किया है, इसमें उसने कुछ भी गुनाह नहीं किया, ये चीज़ बताता है। और उस वक्त टैंग हिल रहा होता है और वो रेंग रेंग कर यू के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो गिर जाता है। और फिर वहाँ पर बुद्धा आते हैं, जिसमें मंकी किंग उनसे माफ़ी मांगता है और तब बुद्धा सबको सज़ा खुद देंगे ये चीज़ बताते हैं। और फिर वो टैंग को उठाते हैं और तब टैंग उन्हें बताता है कि वो यू से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, जिसमें वो अपने सच्चे प्यार को कबूल करता है। और फिर टैंग को उसका मकसद पूरा करना होगा, ये चीज़ बुद्धा यू को बताते हैं और उसे सज़ा देते हैं। और फिर एक रेगिस्तान में यू घोड़ी बनकर टैंग के साथ दिखती है और फिर दोनों अपनी यात्रा ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मंकी किंग की सीरीज के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।